हेलो एवरीवन। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया वोट किया है अगेंस्ट द इजराइल। मींस इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ द यूएन रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन तो था अगेंस्ट इजराइल लाया गया था, उसके खिलाफ मींस उसके साथ, दैट इज द इंडिया वोटेड। मींस क्या, इंडिया वोटेड अगेंस्ट इजराइल। पहली बार ऐसा हुआ है। तो यह क्यों हुआ है और कितने कंट्री है, हाउ मेनी कंट्री दैट फॉलो दैट वोटेड अगेंस्ट इजराइल, हाउ मेनी कंट्री दैट इज द विथ इजराइल, इजराइल के साथ, और कितने हैं जो absent हुए, मतलब ना साथ में थे ना उनके विरुद्ध में थे। तो एंड दिस रिजोल्यूशन किस चीज का यह रिजोल्यूशन था, एंड फर्स्ट ईवर, दिस इज द हिस्ट्री, क्यों इंडिया ने इजराइल के खिलाफ जाना इसमें तय किया है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। तो ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, और इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे, जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेंट अफेयर्स फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सी फर्स्ट न्यूज। देखिए, जो इंडिया है वह यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया है, जिस रिजोल्यूशन में बताया गया है कि जो इजराइल है, इजराइल का सेटलमेंट जो है दो जगह पे है, एक ईस्ट जेरूसलम और दूसरा एक गोलन हाइट जो सीरिया में है, उस पर भी हम मैप में देखेंगे गोलन हाइट। इस दोनों को कंडेम्ड किया गया कि यह अच्छी बात नहीं है, क्लियर, इजराइल के लिए। तो इसमें इंडिया जो क्या किया है वह सपोर्ट किया है, मींस इसमें वोट फेवर में किया है। मींस अल्टीमेट क्या हुआ, यह अगेंस्ट इजराइल हुआ कि नहीं हुआ, अगेंस्ट इजराइल हुआ। ठीक, अब एक केवल इंडिया नहीं था, 144 अदर कंट्री भी थे जो कि फेवर में वोट किए हैं रिजोल्यूशन के, मींस इजराइल के डिसफेवर में वोट किए हैं। जैसे कुछ कंट्री है, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रसिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे वोट टू फेवर द रिजोल्यूशन। और इस रिजोल्यूशन का टाइटल क्या था, इजरायली सेटलमेंट इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरी, और पैलेस्टाइनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्युपाई सीरियन गोलन हाइट। क्लियर, मींस ये जो सेटलमेंट है इजराइल का जो कि पैलेस्टाइनियन टेरिटरी में ऐसा रिजोल्यूशन में दिखाया गया है, जो ईस्ट जेरूसलम और जो इजराइल ने सीरिया का गोलन हाइट को भी ऑक्युपाई करके उसमें भी सेटलमेंट किया है, यह दोनों को क्या किया है, यह कंडेम्ड किया है। क्लियर, और इसका इंडिया ने साथ दिया है। क्लियर, अब देखिए या जो थोड़ा सा फिगर है यूएन का, जो कि 145 कंट्री दैट इज वोटेड इन फेवर, अगेंस्ट में 7 है केवल, और अब्सेंट में कितने हैं, 18 कंट्री है। क्लियर, अब देखिए एक्चुअली ये रिजोल्यूशन क्या है। अर्लियर आई टोल्ड यू कि रिजोल्यूशन जो है यह कंडेम्ड करता है इजराइल के सेटलमेंट एक्टिविटी में। दो जगह उनका सेटलमेंट है, एक तो पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज, ऑक्युपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरी दैट इज द ईस्ट जेरूसलम और सीरियन गोलन हाइट। मींस यहां पे कोई एक्टिविटी जो कि कन्फिस्केशन ऑफ द लैंड इजराइल द्वारा, या डिस्ट्रप्शन द लाइवलीहुड ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन, जो वहाँ पे पर्सन है, वहाँ से फोर्स्ड ट्रांसफर ऑफ सिविलियन। एक मैं बताया था यहाँ पे सील्ड और फोर्स ट्रांसफर पर एक वीडियो भी मैं बनाया था कि वैसे इस युद्ध में क्या इजराइल कर रहा है, या इनेक्सेशन ऑफ द लैंड, लैंड को हड़पना, इस सारी चीज़ों को, या कोई नेशनल लेजिस्लेशन बना के, कोई कानून बना के उस लैंड को हड़प लेना, ये सारी चीज़ को वर्षना की गया है, मैंने कंडेम्ड किया गया है इस रिजोल्यूशन में, और इंडिया ने इसका साथ दिया है। क्लियर, इंडिया ने इसका साथ दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैप से देखते हैं, यहाँ पे जो जेरूसलम है, जेरूसलम का ईस्ट जेरूसलम यहाँ पे, और ये वेस्ट जेरूसलम है।
वेस्ट के बारे में कुछ नहीं किया गया, मीन्स अल्टीमेट वेस्ट को इजराइल का मान लिया गया, लेकिन जो ईस्ट है जिसमें पैलेस्टाइनियन कुछ है, टेरिटरी है, उसको कंडेम्ड किया गया है कि इजराइल वहाँ पे ऑक्युपाइड कर रहे हैं अपना जो लीगल या ज़बरदस्ती। और यह गोलन हाइट सीरिया है और यह गोलन हाइट है, यहाँ पे भी इजराइल अपना ऑक्युपाइड किए हैं, इजराइल ऑक्युपाइड किए हैं। क्लियर? तो ये दोनों को कंडेम्ड किया गया इस रिजोल्यूशन को, जिसको इंडिया ने साथ दिया। इससे पहले भी 27 अक्टूबर का रिजोल्यूशन आया था जिसमें इंडिया ना ही इजराइल का साथ दिया ना ही फिलिस्तीन का साथ दिया, वह उसमें से अब्सेंट हो गया था। लेकिन क्यों इस रिजोल्यूशन को इंडिया ने साथ दिया, ये समझने वाली बात है। एक डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ा एक नई चीज़ देखा जा रहा इन द इंटरनेशनल रिलेशन विथ रिगार्डिंग टू द इंडिया अगेंस्ट इजराइल कैसे चला गया, जबकि सबसे डिफेंस पार्टनर है, बहुत सारी एग्रीमेंट है इन इजराइल के साथ। क्लियर? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल विजिट किए थे, इजराइल का भी प्रमुख हमारे यहाँ आए हुए थे। तो सी इससे जो इंडिया का स्टैंड है, सी अभी हम बोले हैं 27 अक्टूबर 2023 को एक रिजोल्यूशन आया था। उस रिजोल्यूशन में बोला गया था कि ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मीन्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दोनों के बीच समझौता किया जाए। किसके किसके बीच? इजराइल और हमास के बीच। किस पे? गाजा स्ट्रिप पर। यह है गाजा स्ट्रिप, यह है गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है, यहीं पे हमास रहते हैं ना, यहीं वहां पे 7 अक्टूबर को शुरू कर दिए रॉकेट दागना इस पे, है ना, इजराइल पे। सो यह ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, यह भी जो जॉर्डन द्वारा लाया गया था यह रिजोल्यूशन, इसमें इंडिया ने क्या किया? अब्सेंट हो गया, ना ही फेवर में बोला ना ही डिसफेवर में बोला। इस रिजोल्यूशन में कहा गया था कि इमीडिएट ड्यूरेबल सस्टेन ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस लीडिंग टू सेसेशन ऑफ हॉस्टालिटी, मीन्स बहुत पब्लिक है हॉस्टालिटी में है या उसको उनको बहुत परेशानी हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवाधिकारी ग्राउंड पे दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए। जो इंडिया ने इसको अब्सेंट कर गया, ना ही इसके फेवर में वोट दिया ना ही डिसफेवर में वोट दिया। उस समय यूएनजी में लगभग 120 नेशन ने वोट किया था फेवर में इसके। क्लियर? जिसमें इजराइल भी थे, यूनाइटेड स्टेट एंड 12 अदर नेशन वोटेड अगेंस्ट थे। तो इजराइल के खिलाफ ही था तो अगेंस्ट करेंगे, यूनाइटेड नेशन तो उनका एलाई ही है, तो नाटो वाले सारे उनको अगेंस्ट में वोट किए थे। क्लियर? यह किसके अगेंस्ट में हो गया? जो यह जॉर्डन लाए थे कि भैया दोनों के बीच में समझौता करो, इसने बोला कि नहीं करेंगे, मानवाधिकार पे नहीं करेंगे। चूंकि सबसे पहले तो उसी ने रॉकेट शुरू किया 7 अक्टूबर को उनके क्लेम से 5000 रॉकेट उन्होंने दागे, उसके बाद में हमने रिटेलिएट किया, उसके बाद में हमने वार घोषित किया, तो हम क्यों ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसमें समझौता करें? इंडिया ने बोला कि भैया इसमें कुछ नहीं बोला, अब्सेंट हो गया इस वोट से। लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला कि भैया ईस्ट जेरूसलम में और गोलन हाइट पे जो आपका ऑक्युपाइड किया हुआ है उसको वो अच्छा नहीं है, कंडेम्ड किया, ये आप अच्छा नहीं किए, ये उनका होना चाहिए। मीन्स क्या? मीन्स अपना स्टैंड इंडिया ने चेंज किया। अब देखिए इन न्यू दिल्ली जो डिसीजन लिया है वोट फेवर उन रिजोल्यूशन, अब इससे एक बात तो साबित होता है क्या? कि इंडिया सपोर्ट करता है डिमांड ऑफ जेरूसलम टू द कैपिटल ऑफ फ्यूचर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। मीन्स इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एक्सेप्ट करता है कि ईस्ट जेरूसलम फिलिस्तीन का है, पैलेस्टाइन का। यही होता है ना, इसका मतलब क्या? अगर इसको अगेंस्ट में वोट दिया है इजराइल को कि भैया इजराइल एक गलत किया है, इसको अच्छा नहीं किया इसको ऑक्युपाइड करके, मीन्स क्या हुआ कि ईस्ट जेरूसलम को फिलिस्तीन का होना चाहिए, मीन्स फिलिस्तीन का या कैपिटल होना चाहिए। दैट इंडिया एक्सेप्ट थ्रू दिस रिजोल्यूशन, इंडिया एक्सेप्ट थ्रू दिस रिजोल्यूशन। अब यह जो रिजोल्यूशन है यह लाया गया है 4th कमिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीसी, जिसमें इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटी को कंडेम्ड किया गया है जो कि ईस्ट जेरूसलम में है और सीरियन गोलन हाइट में, सीरियन गोलन हाइट में।
क्लियर। तो क्यों इंडिया? क्योंकि इंडिया ऐसा करने से क्या हो गया कि वह आप इस रेजोल्यूशन के माध्यम से फिलिस्तीन का ईस्ट जेरूसलम राजधानी एक्सेप्ट किया इंडिया। क्लियर। सो दैट्स व्हाई इंडिया वोटेड अगेंस्ट इजराइल टू कंडेम्ड द व्हाट सेटलमेंट इन ईस्ट जेरूसलम एंड गोलन हाइट, सीरियन गोलन हाइट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अभी स्टैंड चेंज हुआ है ना। इसमें अभी कुछ और नया आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे TGS पे डाल दूंगा, तिवारी जनरल स्टडी पे, वहां से आप इसको देख लेंगे। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।